नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं भोपाल के इस्कॉन मंदिर में और यहाँ का भी नज़ारा बेहद अद्भुत है। अंदर भगवान कृष्ण की भक्ति में भक्त झूम रहे हैं और बेहद ही अलौकिक नज़ारा है जो इस्कॉन के इस मंदिर में देखने को मिल रहा है। आज हम भोपाल के इस्कॉन मंदिर में मौजूद हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे इस्कॉन मंदिर के अध्यक्ष श्री रसानंद से और जानेंगे कि इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर क्या कुछ खास तैयारियाँ की गई है। तो चलिए सीधे उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश लाइव पर। तो आज जन्माष्टमी के अवसर पर जैसे हमने देखा कि मंदिर में भी कीर्तन चल रहा है, तो क्या आज का कुछ रात का भी विशेष क्या कार्यक्रम रहेगा? हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद स्वदेश चैनल। तो इसमें BHEL क्षेत्र में इस्कॉन BHEL और श्री कृष्ण मंदिर यादव सभा के द्वारा इस जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसमें हम लोग आज का जो प्रोग्राम की शुरुआत हुआ 4:30 बजे, सुबह 4:30 बजे मंगल आरती के समय भगवान राधा गोविंद देव का पहला दर्शन हुआ था, जिसमें भगवान को विशेष जो पोशाक में भगवान को विशेष ड्रेस में सजाया गया था, जो फ्लावर ड्रेस ये साल में हम लोग 1-2 बार करते हैं। ये विशेष फूल हमने बाहर से मंगाया, दिल्ली, मुंबई, पुणे और विदेशों से भी फूलों मंगाए और उससे भगवान को विशेष जो ड्रेस बनाए उससे भगवान को श्रृंगार किया गया और उसके दर्शन हुए। और तत्पश्चात 7 बजे 7:30 बजे श्रृंगार आरती दर्शन आरती हुआ था। 8 बजे जन्माष्टमी महोत्सव के ऊपर विशेष प्रवचन हुआ था और अभी दिन भर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन चलता रहेगा। रात के 10 बजे अभिषेक और 12 बजे महाआरती। हरे कृष्ण। हम अब बात करेंगे इस्कॉन के ही एक ब्रह्मचारी भक्त से जिनका नाम है दीनदयाल। वो हमें बताएंगे कि आज जन्माष्टमी में क्या कुछ और विशेष होने वाला है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश लाइव पर। आप हमें बताएं कि आज जन्माष्टमी को लेकर जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि कीर्तन चल रहा है, तो क्या कुछ शाम में कुछ विशेष आयोजन है, क्या खास रहेगा आज? धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं तो चारों तरफ बड़े ही धूमधाम से भगवान का जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। और जैसे कि आपने पूछा तो शाम में हमारा जो कार्यक्रम है, संध्या कार्यक्रम होगा, उसमें भगवान का विशेष दर्शन होगा और अभिषेक होगा और रात को 10 बजे महाअभिषेक होगा और इसके बाद 11 बजे महाआरती होगी भगवान की और 12 बजे महाप्रसाद वितरण होगा। क्योंकि 12 बजे भगवान प्रकट हुए थे, तो 12 बजे यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 10,000 लोग रहेंगे यहाँ पे, काफ़ी लोग यहाँ पे रहेंगे, तो आप भी आ सकते हैं। हरे कृष्ण। कृष्ण भगवान के भोग में विशेष रूप से हम देखते हैं माखन मिश्री, इसका भोग उन्हें लगाया जाता है। और क्या महाप्रसाद में क्या विशेष भोग होता है उन्हें जो अर्पित किया? तो देखिए, भगवान के लिए तो हम जानते हैं कि वृंदावन में माखन मिश्री ये ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। लेकिन दुनिया का जो प्रत्येक भोग है या भोज्य वस्तु है, हर एक भगवान के लिए है। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो भी भोज्य वस्तु है सब भगवान के लिए, भगवान के छोड़ के कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भी हम खाते हैं उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। और भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृष्यति। तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 प्रकार की वस्तुएं भगवान वहाँ पे बोलते हैं कि ये आप मुझे भोग लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ श्रद्धालुओं से कि उनके मन में जन्माष्टमी को लेकर क्या उमंग उत्साह है और वो आज के दिन क्या विशेष कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मुस्कान गुप्ता।
अच्छा, तो आज जन्माष्टमी में आप इस्कॉन मंदिर में आपने पूजा अर्चना कर लिया? जी और जन्माष्टमी पे ऐसा होता है कि सारे भक्त इस्कॉन के पूरे साल इंतज़ार करते हैं कि कब जन्माष्टमी आएगी और कब हमारे सुप्रीम लॉर्ड हमारे भगवान श्री कृष्ण का हम जन्मदिन मनाएंगे। आज जन्माष्टमी के दिन आपके लिए ये पर्व कितना विशेष है और कृष्ण के उस बाल रूप का आकर्षण जिसे सब पसंद करते हैं उसको लेकर आप कुछ बताना चाहिए? तो जैसे कि हम सब पूरे साल इंतज़ार करते हैं और आज के दिन जन्माष्टमी के दिन हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हम निर्जला उपवास करते हैं और यदि नहीं बनता है तो फिर हम फलाहार ले लेते हैं और कीर्तन करते हैं, पूरे दिन डांस करते हैं, महाअभिषेक होता है और इसकी वजह से फिर हम सब बहुत आकर्षित रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, एंथुजियास्टिक रहते हैं कि हम भगवान की भक्ति और अच्छे से कर पाएँ। आपका नाम क्या है? चित्रा तिवारी। तो जन्माष्टमी को लेकर जैसे हम देख रहे हैं मंदिर में कीर्तन चल रहा है, कृष्ण की भक्ति में लोग झूम रहे हैं, कृष्ण आपके लिए क्या है? कृष्ण मेरे लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड है। मतलब ऐसा होता है ना कि एक कनेक्शन है उनसे, एक अलग फील होता है और हम इनफैक्ट हम जितने भी गर्ल्स फोरम या हम लोग के ग्रुप हैं हम सब कृष्णा को एक बहुत बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, तो कृष्णा मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड। आपका नाम क्या है? हरे कृष्णा। मेरा नाम आयुषी पाठक है। सबसे पहले तो सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो जन्माष्टमी में जैसे कृष्ण की जो हम देखते हैं विशेष रूप से गोपियाँ जो युवतियाँ होती है वो कृष्ण के बाल रूप से बहुत आकर्षित होती हैं। आपके लिए जन्माष्टमी का क्या महत्व? तो जैसा कि हम लोग गौड़ीय वैष्णव परंपरा में आते हैं तो हमारी जो आराधिका है वो श्रीमती राधा रानी है और हम राधा रानी के सेवक दास हैं, अपने आप को मानते हैं। इवन राधा रानी के क्या, राधा रानी के दासों के दास हैं। तो गौड़ीय मठ में या गौड़ीय संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में भगवान के युगल रूप की पूजा होती है जिसमें राधा कृष्ण युगल मूर्ति के रूप में है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे मंदिर में श्री श्री राधा गोविंद देव जी हैं, तो बस उन्हीं के युगल रूप की हम सेवा पूजा करते हैं। तो देखा जाता है कि जो बाहर के भौतिक लोग रहते हैं वो नौकरी के बारे में, पैसों के बारे में और इधर उधर की भौतिक चीज़ें मांगते हैं, लेकिन जो विशेषकर भक्त होते हैं वे भगवान से नौकरी, पैसा, मकान, गाड़ी ये नहीं चाहते, लेकिन वे भगवान से जन्माष्टमी के विशेष अवसर पर यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण अपना प्रेम उन्हें प्रदान करें। तो यही सबसे बड़ा हमारे लिए हम चाहते हैं कि हमें प्राप्त हो। तो बहुत सारे युग हुए हैं। सतयुग में हम सभी लोग जितने भी लोग थे उनकी आयु बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए वो तपस्या करते थे। उसके बाद त्रेता युग आया, आयु और कम हुई तो हवन पूजा हुई और फिर द्वापर युग आया, उसमें आयु और कम हुई, 1000 हुई और उसमें फिर अर्चन पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में ना तो जो ब्राह्मण हैं वो इतने पवित्र हैं और कहा जाता है कि कलयुग में कोई ब्राह्मण बचा नहीं है और जो हवन पूजा में जो सामग्री यूज़ होती है वो भी इतनी पवित्र नहीं होती है। तो भगवान फिर पूरे वेदों का सार बताने के लिए आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में और उन्होंने बताया कि हरि नाम ही सार है। तो इस्कॉन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है पूरे दिन आपको कीर्तन सुनने को मिलेगा। आप जब भी इस्कॉन मंदिरों में आएंगे आपको हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनने को मिलेगा क्योंकि यही कलयुग का युग धर्म है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा। हम अब कुछ और श्रद्धालुओं से बात करते हैं और उनके लिए जन्माष्टमी का क्या विशेष महत्व है वो जानते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वदेश लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना नाम बताएं। मुकेश विश्वकर्मा। तो आप यहाँ पर कृष्ण के दर्शन के लिए आए, कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए आए। जन्माष्टमी आपके लिए क्या विशेष महत्व रखता है? जन्माष्टमी विशेष हमारे लिए ये कृष्ण भगवान जी का जन्म उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और हमने जब से इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए हैं जब से हमें ये मालूम चला कि कृष्ण भगवान जी की कहाँ रूप हैं, कैसे उनकी स्थान हैं बड़े बड़े, हम उस सब जानकारी प्राप्त हुई और उसके बाद में कृष्ण के बारे में हमें मथुरा वृंदावन हर जगह का बताया जाता है। यहाँ कृष्ण और मायापुर वगैरह जो भी है भगवान जहाँ हुए हैं वहाँ पर ऐसे हैं, ये सब चीज़ बताई गई हैं। उसके उपरांत में कृष्ण जी का जन्म महोत्सव अष्टमी बहुत धूमधाम से बनाया जाता है और हमें बहुत खुशी होती है और इसी प्रकार हम घर में ही बनाते हैं और बच्चों को आगे सिखाते भी, भगवान से जुड़ें, कैसे गीता कैसे पढ़ें, ये चीज़ सिखाते हैं बच्चों को। आपका नाम क्या है? अंशु विश्वकर्मा। तो यहाँ आप कृष्ण जन्माष्टमी में इस्कॉन मंदिर आए, आप पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं?
पहले भी आए हैं, हम लोग 1 साल से जुड़े हुए हैं। कैसा लगता है इस्कॉन में जब आते हैं, हर तरफ कीर्तन का माहौल रहता है और आज के दिन विशेष रूप से ऐसा है, तो कृष्ण से आपका क्या कनेक्शन है? कृष्ण भक्त तो मैं ना 1 साल पहले से बनी हूँ। इस्कॉन जब से आया, जब से ही कृष्ण भगवान जी के ऊपर विश्वास आया है। पहले तो इतना नहीं माना करते थे, बट ये इस्कॉन से ही आया है भगवान जी पे विश्वास। लगता है कि भगवान जी हैं। आपका नाम? दिशा विश्वकर्मा। तो यहाँ कृष्ण की आपने पूजा अर्चना की, क्या विशेष आपको लगता है जन्माष्टमी पर्व में सबसे विशेष बात कौन सी जो आपको आकर्षित करे? मुझे यहाँ कर बहुत अच्छा लगता है, और कृष्णा जी मेरे फेवरेट भगवान जी हैं, इसलिए मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है।